विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले सख्त कानून, जिसे राजनीतिक हलकों में अक्सर लव जिहाद कानून कहा जाता है, उसके पहले 5 साल का लेखा जोखा सामने आ चुका है, जो कि काफी चौंकाने वाला है। जनवरी 2020 में लागू हुए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 और उसके बाद बने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन सालों में सजा में ज्यादा बरी होने के मामले सामने आए हैं। दरअसल विधानसभा में मंगलवार को, यानी कि बीते कल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो आंकड़े रखे वो बेहद ही चौंकाने वाले, क्योंकि कुल जितने मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से अधिकतर आरोपी ही बरी हो गए। वजह कई सारी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सरकार मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून में लव जिहाद पर अब फांसी की सजा का भी प्रावधान करेगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। करेंगे चर्चा इस पूरे आंकड़ों को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून के 5 वर्ष। तो आपको बता दें कि पिछले 5 वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रदेश में कुल 283 मामले दर्ज किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून के, और जिसमें से 197 मामले अभी भी इस वक्त अदालत में लंबित हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 86 मामले, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 मामलों में सजा दी गई है कोर्ट की तरफ से। 86 में से सिर्फ 7 मामलों में 50 मामलों में आरोपी जो हैं वो बरी हो चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर आरोप साबित ही नहीं हो पाए, और एक मामले में दोनों पक्षों ने आपस में ही समझौता कर लिया कोर्ट में आकर के। तो इस तरीके की ये चीजें सामने आई जिसमें आरोपियों को सजा काफी कम मिल पाई। इसके साथ ही 283 मामलों में 71 पीड़ित जो हैं वो नाबालिग लड़कियां हैं। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप में कई सारे सवाल इस वक्त उठा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो मामले सामने आए उनके खारिज होने के पीछे अलग अलग वजह भी सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी और प्रमुख वजह है सबूतों की कमी होना, जिसकी वजह से मामले जो हैं खारिज हो रहे हैं या आरोपी बरी हो रहे हैं। इसके साथ ही पीड़ितों का गवाही के दौरान पलटना, क्योंकि पहले तो पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन जब कोर्ट में गवाही के लिए वो जाते हैं तो वहां पर अपनी गवाही से ही पलट जाते हैं। इसके साथ ही कई महिलाओं के बयान भी आए हैं, और उन्होंने पहले कुछ और बयान देती हैं और फिर कोर्ट में जाकर कहती हैं कि मर्जी से उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ता बनाया। और वहीं दूसरी तरफ समाज के दबाव में परिवार द्वारा एफआईआर भी दर्ज की जाती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ता है, कोर्ट तक पहुंचता है, तो गवाह और साथ ही परिजन दोनों ही अपने बयान बदल लेते हैं, जिसकी वजह से आरोपी जो है वो बरी हो जा रहे हैं और मामले खारिज हो रहे हैं, आरोपियों को सजा नहीं मिल पा रही। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो आंकड़े जारी किए गए उसमें यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश में कहां से कितने मामले सामने आए, जिसमें इंदौर की अगर हम बात करें तो 74 मामले सामने आए, भोपाल से 33 केसेस, धार से 13, उज्जैन से 12, खंडवा से भी 12 मामले इसके सामने आए हैं, छतरपुर से 11 और साथ ही खरगोन से 10 केस सामने आए हैं धर्मांतरण विरोधी कानून से जुड़े हुए। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करेंगे। आदित्य, धर्मांतरण विरोधी कानून को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन 5 साल में जो 283 मामले सामने आए उनमें से अधिकतर में सजा ही नहीं हो पाई आरोपियों को, और मामले खारिज कर दिए गए सबूतों के अभाव की वजह से, गवाहों की जो गवाह थे उनके बयानों के पलटने की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं कृतिका, और ये एक बड़ा विषय भी इस वक्त है, समाज के अंदर भी बड़ा विषय है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इस पूरे कानून को लाया गया था, अब इस पर कई जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कई सवाल भी हैं कि 283 मामले दर्ज तो हो जा रहे हैं 5 साल में, लेकिन 70% मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो है अभी अदालत में उन पर सुनवाई चल रही है या उन पर काम चल रहा है, लेकिन जो बाकी के मामले बच जा रहे हैं उसमें से भी 50 मामले यानी कि 80 के करीब मामले हैं जिस पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उसमें से 50 मामले ऐसे हैं जिस पर सबूतों के अभाव रहे, गवाह जो है रही लड़कियां वो पलट गई हैं या फिर यह समझौता हो गया है। ये एक बड़ा सवाल है। और साथ साथ एक चीज और निकलकर बात यहां पर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में 70 से ज्यादा युवतियां बच्चियां ऐसी हैं जो 18 साल से कम उम्र की हैं, जिन पर यह पूरा मामला जिनके द्वारा दर्ज किया गया था। अब परिवारों के द्वारा समाज के दबाव में भी कई बार इस तरह के मामले दर्ज करवाए गए
गए हैं, इस पूरे आंकड़ों में यह भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये बहुत समय से विपक्ष भी इस पर लगातार मुद्दा उठा रहा था, लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से ही यह जवाब जो है वो विधानसभा के पटल पर रखा गया है। कृतिका, इसके साथ ही ये जो जवाब रखा गया है इसमें अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इसमें एक और चीज ऐड की जाएगी इस कानून में, और धर्मांतरण के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस पर लेकर क्या कुछ अपडेट है आदित्य आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक एसआईटी का भी गठन किया गया 2025 में ही, इसी साल जो है एक एसआईटी का भी गठन किया, एक सेल भी बनाई गई जिसमें इस तरह की जो पीड़िताएं हैं वो कानूनी सलाह जो है, कानूनी चीजें मदद जो है वो ले सकती हैं, और फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया। और इसीलिए किया गया कि इस तरह के मामले जो हैं वो मध्य प्रदेश में बंद हो, और जो अपराधी हैं, इस तरह के अपराध करने वाले जो हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो। और मध्य प्रदेश में हाल में भी ऐसा एक मामला चल ही रहा है, बहुत चर्चाओं में मामला है, जिसमें न सिर्फ लव जिहाद बल्कि ड्रग जिहाद भी उसमें शामिल है, और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के कानून के बन जाने के बाद 2021 में ये पूरा कानून बना, और इस कानून के बन जाने के बाद मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक अपराधियों के अंदर एक डर का माहौल जरूर पैदा हुआ है। लेकिन सॉफ्ट टारगेट जो इन ऐसे लोगों के अंदर बन रहा है वो पश्चिम और मालवा निमाड़ का जो इलाका है वो बन रहा है, खासकर इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, यहाँ का जो इलाका है जनजातीय बहुल इलाका है, और यहां पर सॉफ्ट टारगेट ये ऐसे लोग करते हैं जहां से मामले और आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़े हुए निकल रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम इस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं इस कानून के जरिए, ताकि भविष्य में और इस तरह के आंकड़े ना आए और इस तरह के मामले निकल कर ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।